जो चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाता वो मारा जाता, वो पकड़ा जाता, वो खाया जाता। लेकिन जो आज की कहानी है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के गले में घंटी इमरान खान ने बांध दी है। खुद तो इमरान खान इस वक्त जेल में है, लेकिन वो जो घंटी बांधनी जिसका आज तक हम कहानियों में ही सुनते आए थे कि बिल्ली के बड़े बिल्ले के गले में घंटी जो है वो कौन बांधेगा, जो भी जाएगा घंटी बांधने वो मारा जाएगा, तो वो काम इमरान खान ने कर दिया है। ये इतनी बहादुरी का काम इमरान खान ने किया है जो आज से 77 साल कबल किसी ने भी नहीं किया। बल्कि मैं कहता हूं कि जब से ये कहानी है तब से इसका रिजल्ट किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन इमरान खान ने वो कर दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। नाज़रीन, आपने देखा होगा, बखूबी आपको अंदाज़ा है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में क्या चल रहा है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, क्या नए नए दाव पेच आजमा रही है और कैसे सियासी पार्टीज़ जो हैं वो उसके सामने खड़ी हैं, डिफेंस पर खड़ी हैं, कैसे जवाब दे रही हैं। सियासी पार्टी तो एक अलहदा बात है, आम आवाम, वो आवाम जो कभी सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, वो आवाम जो कहती थी कि हमें कुछ लेना देना नहीं है सियासत से, पॉलिटिक्स एक गंदा धंधा है, मासवाए गंद के इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त वो आम आवाम जो है वो शऊर को पा चुकी है, शऊर तक पहुंच चुकी है। वो आम आवाम इस वक्त सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। मैं अब आपको आगे चल के बताऊंगा या किसी नेक्स्ट वीडियो में एक मुकम्मल प्रोग्राम इसी पर करूंगा कि सोशल मीडिया ने कैसे बड़े बड़े आवानों का, बड़े बड़े इदारों का, बड़े बड़े जागीरदारों का जो कला कमा करने में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, काम कर रही है। तो आम आवाम इस वक्त बैठकर घरों में मुल्क पाकिस्तान में या मुल्क पाकिस्तान से बाहर जो कैसे इस्टेब्लिशमेंट के सियासतदानों के दाव पेच के जवाब में वीडियोस बना रहे हैं, फनी वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, और अगर मैं आपको बताऊं खच मार रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की भी और सियासतदानों को भी। माजी में जो हरबे इस्टेब्लिशमेंट अपनाया करती थी या सियासतदान अपनाया करते थे, आम आवाम अब उससे वाकिफ हो चुकी है। जो भी वो हरबे इस्तेमाल करते हैं, जो भी नई चाल चलते हैं, आम आवाम सोशल मीडिया पर बैठकर उसका त्या पांचा कर देते हैं, उसके बखिए उधेड़ कर रख देते हैं। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है जो कुछ भी करती है, जो कुछ सियासतदानों के खिलाफ करती है, आवाम के खिलाफ करती है, अपनी साख बचाने के लिए, जी हम सियासत में नहीं हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम इसको मानने को तैयार नहीं है। आवाम मुख्तलिफ फ़नी मीम्स बना रही है, टिकटॉक्स बना रही है। आवाम चाहती है कि जो हमारी पाक फौज है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी पर ध्यान दे, मुल्क की हिफाजत पर ध्यान दे, जो उनका काम है, ना कि सियासत खेले, इसको पकड़, इसको छोड़, इसको 9 मई के मुकदमे में पकड़ ले, इसको जो फलां मुकदमे में इस पर फलां करप्शन के केस, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर पार्टी छुड़वा दी, दूसरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर दूसरी पार्टी में शामिल करवा दिया। तो आम आवाम चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट इस गंदे धंधे से बाहर निकले, मुल्क की हिफाजत करे और ध्यान रखे सियासतदानों पर। अगर कोई वो गलत काम करते हैं तो आम आवाम को बताए, अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई गलत काम करती है तो सियासतदान जो है, पॉलिटिशियंस, वो आम आवाम को आगाही दें। तो आम आवाम इस वक्त जो है ये दोनों का रगड़ा निकाल रही है। आम आवाम देखें, इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे माथे का ताज है। माथे की अगर बिंदिया कहें तो ये भी बात गलत ना होगी। देखें, पाक फौज या किसी भी मुल्क की फौज के बगैर जो मुल्क होता है वो खंडरात बन जाता है। इराक की आप मिसाल देख लें, शाम, लिबिया, फ़लस्तीन, कश्मीर। तो अगर मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ जिन जिन ममालिक में फ़ौज नहीं होती, उन ममालिक का हाल, जो दूसरे बड़े मुल्क होते हैं ताकतवर, वो उनका हाल खंडर का बना देते हैं, उनका हाल खंडरों जैसा हो जाता है। तो हम यकीनन नहीं चाहते कि जो है वो पाक फौज की भी कोई जो
तबाही हो, बर्बादी हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि करप्ट जर्नैल जो हैं वो पाक फौज से निकाले जाएं। जिस तरह करप्ट पॉलिटिशियन जो है वो पॉलिटिक्स से निकाले जा रहे हैं, इसी तरह जर्नैल भी निकाले जाएं। वो जर्नैल निकाले जाएं जो अमेरिका के कहने पर लगाए जाते हैं, वो जजेस निकाले जाएं जो अमेरिका के या किसी भी पॉलिटिशियन के कहने पर या जर्नैल के कहने पर लगाए जाते हैं, तैनात किए जाते हैं। तो आम आवाम इस वक्त चाहती है, इसी तगदो में है कि मुल्की निज़ाम जो है वो पाक साफ हो। इसलिए वो हर बात पर मीम्स बनाती है, खच मारती है। जी आपने ये काम तो पहले किया, आपका फ़ायदा ये है। आपने ये तो 20 साल पहले काम किया था तो इसका फ़ायदा ये है। तो अब आवाम जो है वो वो कहते हैं हरबे में आने के फंसने के तैयार नहीं है, पॉलिटिशियन के और ना इस्टेब्लिशमेंट के। तो आम आवाम इस वक्त बड़ी चालाकी से, होशियारी से बखिए उधेड़ रही है उन जर्नैल के जो पॉलिटिक्स में जो हिस्सा लेते हैं, पॉलिटिक्स में अपनी मर्जी दाखिल करते हैं, शामिल करते हैं, और उन पॉलिटिशियन के बखिए उधेड़ रही है जो मुल्क को लूटते हैं, घसूटते हैं। पॉलिटिशियन को फ़ोन करते हैं, जी मैं हार रहा हूँ सियालकोट से, ओहो मैं अब ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लेना चाहता, चले जी मैं हार रहा हूँ तो मुझे जितवा दें। तो ये आम आवाम इस वक्त चाहती हैं। देखें इमरान खान इस वक्त जेल में ही है, अडयाला जेल में ही बैठा, लेकिन वो जेल में बैठा शख्स इतना ताकतवर बन चुका है कि हर बंदे के वो इस वक्त दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, दिल में धड़कता है। ठीक है, आम आवाम कहती है जी उसको निकालो बाहर, जो सजाएं आपने बेबुनियाद केसेस उस पर बनाकर उसको पकड़ा हुआ है वो जुल्म ज्यादती है, उसको बाहर निकालें। और जो तकरीबन कमोबेश वो फॉर्म 45 के नतीजा में, ये हम कोई ऐसी बात नहीं करते जी इमरान खान जो है या पीटीआई 180 नशिस्तें जीती है, ये ऐसे नहीं हम ब्लंडर मारते। ये जो फॉर्म 45 के जो नताइज को अगर इकट्ठा किया जाए तो पीटीआई की पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 180 के लगभग सीटें बनती हैं। 5-10 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बनती इतनी है फॉर्म 45 के जो रिजल्ट के नतीजा में। लेकिन अगर फॉर्म 47 जो कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने दिया है, आरओज ने, तो उस पे तो जो जिसको मर्जी चाहे जिता दें। तो आवाम चाहती है कि इमरान खान का जो मैंडेट उसको इस वक्त मिला है उसको दिया जाए, और जो दूसरे लोग हैं उनको मैंडेट नहीं मिला। वो ताहिरुल कादरी साहब कहते थे उनको मेंढक मिला है, मैंडेट नहीं मिला, तो उनको मेंढक दिया जाए और इमरान खान को इस वक्त मैंडेट दिया जाए। ठीक है, इमरान खान के तमाम केसेस जो बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। हमें आप जितना मर्जी यकीन दिलाएं जी 9 मई में ये किया, 9 मई में वो किया, तो अवाम ये मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी वो पुराने हरबे मानने को तैयार नहीं है। घिसी पिटी चालें जो हैं ये अब अवाम देख चुकी है। अब कितनी दफ़ा वो एक ही दाव से बार बार वो हारे अवाम। तो खुदारा इसको बंद करें। बहरहाल इस वक्त मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ी तहरीक जो है वो उठने जा रही है, तैयारी पकड़ रही है। फजलुर रहमान साहब वो कहते हैं कभी पीडीएम के भी सरदार थे, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। लिखना तो ये था बड़ी देर कर दी मौलाना आते आते। चलें अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप अपनी बात पर अब भी डटे रहें तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो सियासत में है वो ख़त्म हो जाएगा और वो बॉर्डरों पर और मुल्की सालमियत पर ध्यान देंगे। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो इतनी कड़ी मार या तनकीद या केसेस मौलाना फजलुर रहमान साहब बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, या 2 वजारतें लेकर जो है वो तमाम की तमाम जो तहरीक है उसको छोड़कर भागते फिरेंगे। जी मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, 2 वजारतें मिल रही हैं, सदर बना रहे हैं या सदर जैसी कोई भी वजारत दे रहे हैं तो मैं अपने बंदों को खजल करूं, पैसे लगाऊं, मारे खाऊं, केसेस बने, जेलों में जाऊं, तो मैं इसको छोड़ता हूं। अगर ये ना किया फजलुर रहमान साहब ने तो यकीनन एक दिन आएगा कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो दूसरे ममालिक की तरह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मुबर्रा हो जाएगा किरदार से, और जो उसकी पाक फौज है वो सिर्फ अपने कामों में ध्यान देगी, ना कि पॉलिटिक्स खेलेगी। इसके अलावा
जो है वो आपने महमूद खान अचकज़ई, जो कि इस वक्त पीटीआई वालों ने अपना सदर का उम्मीदवार जो है उसके बारे में कहा जी वो हमारे सदर के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने भी कुछ बयान दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि जी इस्टेब्लिशमेंट कहती है जी हम पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन सब ने देखा है जी वोटों वाले दिन कैसे फौजी आ रहे हैं, बॉक्स छीन कर ले जा रहे हैं, अपनी मर्जी से गिनती करवा रहे हैं। तो अवाम कैसे मान ले? वो कहते हैं ना कौल और फेल में, ज़बान में और काम में फ़र्क है बहुत बड़ा। ठीक है, तो अवाम नहीं मानने को तैयार इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात भी। इस्टेब्लिशमेंट ने कॉन्फ्रेंस में ये कहा जी हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं, लेकिन अवाम ने वो वीडियोस चला दी हैं, अपलोड कर दी हैं सोशल मीडिया पर, जो वोटिंग वाले दिन फौजी कर रहे थे। कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अब देखें क्या होता है। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपने बड़े बूढ़ों ने यकीनन मुझसे पहले सुनी होगी, माओ ने बच्चों को सुनाई होगी, और जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ भी रहे होंगे कि एक बिल्ली थी, वो रोज़ाना कोई ना कोई चूहा पकड़ कर ले जाया करती थी और उसको बड़े आराम से मज़े से खाती थी। कभी इसकी बारी चूहे की, कभी उसकी, कभी दिन ब दिन चूहे कम होते जा रहे थे। तो एक दिन चूहों ने सब ने मिलकर मीटिंग की, उन्होंने कहा जी बिल्ली का कोई हल सोचे। तो सब ने सोच सोच कर आखिर में ये हल निकाला जी बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, ताकि जब बिल्ली किसी को पकड़ने आए तो वो घंटी बज जाए और हमें आगाही हो जाए तो हम भाग दौड़ जाए। तो सब ने कहा जी हम इस पर मुतफिक, लेकिन सारे सोचने में ये पड़ गए, नई सोच पड़ गई कि अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जो चूहा बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाता वो मारा जाता, वो पकड़ा जाता, वो खाया जाता। लेकिन जो आज की कहानी है वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के गले में घंटी इमरान खान ने बांध दी है। खुद तो इमरान खान इस वक्त जेल में है, लेकिन वो जो घंटी बांधनी जिसका आज तक हम कहानियों में ही सुनते आए थे कि बिल्ली के, बड़े बिल्ले के गले में घंटी जो है वो कौन बांधेगा, जो भी जाएगा घंटी बांधने वो मारा जाएगा, तो वो काम इमरान खान ने कर दिया है। ये इतनी बहादुरी का काम इमरान खान ने किया है जो आज से 77 साल कबल किसी ने भी नहीं किया। बल्कि मैं कहता हूं कि जब से ये कहानी है तब से इसका रिजल्ट किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन इमरान खान ने वो कर दिखाया है। अब क्या है, एस्टैब्लिशमेंट जिस तरफ जाती है वो घंटी बजती है और उसकी खचे यानी कि मारी जाती हैं। पॉलिटिशियन जिस तरफ जाते हैं उनकी खचें पड़ती है। अवाम मैंडेट, झूठा मैंडेट शहबाज शरीफ का मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, पीपल पार्टी का। और अंदर से मैं आपको एक बात बताऊं, पीपल्स पार्टी भी खुद तंग है कि जी हम ये वो इस वक्त गवर्नमेंट बनाना नहीं चाहती थी। शहबाज शरीफ को सिर्फ मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि उनको बड़ा शौक है शेरवानी पहनने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा वो भी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उनको डंडे के जोर पर उनकी गवर्नमेंट बनवाई गई। बहुत से काम लेने हैं उनसे, तैनाती करवानी है अपनी मर्जी की, एक्सटेंशनें लेनी है इस्टेब्लिशमेंट ने, आर्मी चीफ ने। तो देखें अब क्या। लेकिन वो घंटी जो मैंने आज की वीडियो में जो आपको मेन बात बतानी थी, मौजू था कि इस्टेब्लिशमेंट के गले में घंटी इमरान खान ने बांध दी है। बहुत बड़ा काम किया है। अब देखें, अब वो बिल्ला जिस पॉलिटिशियन को पकड़ने जाएगा उसको खबर हो जाएगी, अवाम को खबर हो जाएगी, सारी दुनिया को खबर हो जाएगी, घंटी बाज जाएगी। और हो सकता है तमाम के तमाम पॉलिटिशियन मिलकर हल्ला बोल दें या अपनी जान बचाएं। कम से कम वो माजी की तरह मारे ना जाएं, पकड़े ना जाएं, दकड़े ना जाएं। अब वो काम कम ही होगा और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। बहरहाल सियासत गर्मा गर्म है, मौलाना फजलुर रहमान भी गर्म है, और आपको मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस तरफ डट जाए कुछ ना कुछ बन जाता है। लेकिन देखें अब वो कितनी देर डटे रहते हैं, ये अब डिपेंड है सिचुएशन पर। अगर मौलाना वजारतें लेकर या कोई डील करके साइड पे ना हो गए, जी मैं इतनी परेशानियां क्यों लूँ, अपने बंदों को ले जाऊँ, खाना खिलाना, रखना, पैसे देने उनको, सारा कुछ करना, फिर उनको जेलों में, फिर वो छुड़वाना, खुद पर केसेस, तो मैं डील कर लेता हूँ कुछ। अगर ये ना किया मौलाना फजलुर रहमान ने
तो यकीनन आप देखिएगा पीटीआई दीगर पार्टीज मिलकर, फजलुर रहमान साहब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि अब वो पुरानी सिचुएशन नहीं है, बिल्ली के गले में घंटी बंध चुकी है। तो फिर आप भी ध्यान रखें, हम तो रखे ही हुए हैं, देखिए अब नई सिचुएशन क्या होती है आपको बताएंगे वक्तन फवक्तन। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।